तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है। खुदा बाप यीशु जी, जब मैं तेरा वचन सुनता हूँ ये मेरी हृदय रूपी पट्टी पे और मैं सेम नहीं लूँ। खुदाबंद जैसा तू चाहता है आज मुझसे बात मेरे खुदा बाप, मेरे यीशु, तेरी दृष्टि मुझ पर बनी रहे, तेरी दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मेरे बच्चों पे बनी रहे, मेरे खानदान पे बनी रहे, इस कलीसिया पे बनी रहे, दास पे बनी रहे। खुदाबंद तू बोल मुझसे और मैं सुनूं। खुदाबंद जब हम आराधना करते हैं तो हम तुझसे बातें कर रहे हैं, और जब तू बोलता है तो वचन से बोलता है। तू मुझसे बात कर, तू मुझसे बात कर मेरे यीशु, मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर, मुझे आशीषित कर, मुझे आशीषित कर, मुझे ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा का शुक्र करके उसके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। एक बार परमेश्वर यीशु मसीह के लिए तेज तालियां बजाएं। जितनी काम है, जितनी काम है। हालेलुया। कौन आज फास्टिंग के साथ? हालेलुया। जिनको बोला गया वो फास्टिंग में रहेंगे। जिस दिन बोला गया है आपने अपनी ड्यूटी करते रहना। जब आप थकते नहीं तो खुदाबंद भी फिर जल्दी करता है अपने कामों को करने में। कहता 1 बढ़ा 10 बढ़ाऊंगा। जब हम ठंडे पड़ जाते हैं तो शैतान को हम मौका देते हैं। कहता वो किसके समान है? एक सींग के समान है, किसको? कब फाड़ कर। जब हम प्रेयर करना कम करते हैं तो शैतान को मौका देते हैं कि वो हम पर अटैक करे। पर जब हम प्रेयर नहीं छोड़ते तो अटैक नहीं कर सकता हमारे खानदान पे, हमारे बच्चों पे, किसी भी चीज को छूने नहीं पाता। जब हम ढीले पड़ते हैं तब आप देखते हैं कि वो वार करता है। क्या करता है? तो उस वार को रोकने के लिए आपको क्या दिया गया है? प्रेयर। क्या दी गई है? प्रेयर। आपने सिर्फ प्रेयर करते रहना है जिससे आप वो काम देखने पाए जो खुदा ने हमारे लिए रखे। हालेलुया। खुदावंद के नाम की स्तुति। कुछ वर्सेस नोट करें, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। निर्गमन 20 अध्याय उसके 4 वर्ष नोट करें। निर्गमन 20 उसके 4 वर्ष। फिर नोट करें व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसकी 15 और 16 वर्ष। करें व्यवस्था विवरण 30 उसकी 15 और 16 वर्ष नोट कर लिया आपने? कर ली। फिर यहेजकेल की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 10 और 11 वर्ष नोट करें। फिर यहेजकेल की पुस्तक ही है उसका 14 अध्याय 3 से लेकर 6 वर्ष करा लो। फिर उसके बाद है कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 5 वर्ष। जिसने नहीं नोट करा हाथ खड़ा कर दे, फिर से रिपीट करूंगा मैं। हालेलुया। कुलुसियों 3 अध्याय उसकी 5 वर्ष। रिपीट कर रहा हूं एक बार, फिर से ध्यान दें। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसकी 4 वर्ष। व्यवस्था विवरण 30 की 15 और 16 वर्ष। यहेजकेल 3 अध्याय 10 और 11 वर्ष। यहेजकेल 14 उसकी 3 से लेकर 6 वर्ष। कुलुसियों 3 की 5 वर्ष। हालेलुया। हाँ जी, ध्यान देंगे। वचन निकाले, पहले निकाले निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन 20 की 4 और 5 वर्ष पढ़ते हैं। स्क्रीन पे देखें, आपको नोट करा दी गई, स्क्रीन पे देखें। बाइबलें अभी ना खोलें, स्क्रीन पे देखेंगे जिससे आपको समझ आए। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है।
5 वर्ष, तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी मैं पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 20 उसके 4 और 5 कर लीजिए। हालेलुया। खुदावंद के नाम की सताइश, उसके नाम की महिमा। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना जल, किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति ना बनाना। क्यों कह रहा है खुदाबंद? क्योंकि परमेश्वर क्या रखता है उस चीज से? जलन। जब मूसा को उसने आज्ञाएं दी तो पहला हुक्म ही उसने ये दिया कि तू कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। परमेश्वर इस बात से जलन रखता है कि खुदा के लोग सिर्फ और सिर्फ उससे ही पुकारे, जो है, जो एग्जिस्ट करता है, जो सच में है, सुनता भी है, बोलता भी है, और जो कहता है वो करता भी है। जब हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, वचन कहता है जहां उसका आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है। परमेश्वर का वचन कहता है तू उनको दंडवत ना करना, मतलब उनके आगे झुक मत जाना। आज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो देखते हुए करना चाहते हैं कि हमें दिखे तो हम करें। क्या करें? दिखेगी तो हम करेंगे, उसका कोई रूप तो हम देखें उससे। क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया, उसकी आत्मिक आंखें क्या हो गई थी? क्या हो गई थी? बंद हो गई। जब हम आत्मा में चलते हैं तुम्हारी आत्मिक आंखें फिर ओपन होती है। क्या होती है? तो खुदा कहता है तू मुझे आत्मिक रूप से खोज, शारीरिक रूप से मत खोज। शारीरिक रूप इंसान को कहां लेके जाती है? नरक के पास। जब हम शारीरिक दौड़ दौड़ते हैं तो नरक पक्का है, पर आत्मिक दौड़ दौड़ते हैं तो जीवन भी पक्का है। वचन कहता है तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि मैं उनको दंड भी दूंगा अगर वो ऐसा करेंगे। किनके? कहता मैं जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे, पोतों, परपोतों को भी, उनके पितरों का दंड दूंगा। कहते जनरेशन तक उनको मैं दंड देता जाऊंगा अगर वो ऐसा करेंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 30 की 15 और 16 स्क्रीन पे देखिए आप एक बार फिर से। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया। आमीन। सभी कहिए आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है सुन। क्या कहता है परमेश्वर? सुनना ही है हमने। परमेश्वर कहता आज मैं तुझे जीवन और मरण, हानि और लाभ की क्या देता हूं? शिक्षा दे। आपके सामने उसने 2 द्वार रखे हैं, एक तो हानि का है, एक लाभ का, एक जीवन का, एक मरण का है। 2 द्वार रखे हैं, 2 ऑप्शन रखी है। आपने चुनना है कि मैंने किस जगह पर जाना है। मैंने खुदा के पास जाना है या मैंने शैतान के पास जाना है। शुरुआत कहां से हुई है? मूरत से। पर परमेश्वर ने 2 द्वार बताए। कहता तू मेरी ओर आना चाहता है कि शैतान का होना चाहता है? देखने में वो मार्ग तो बहुत चौड़ा है, अच्छा लग रहा है, चकाचौंध वाला लग रहा है, अच्छा लगता है सबको, पर परमेश्वर का मार्ग कौन सा है? सकड़ा है, कठिन है, पर जीवन की ओर पहुंचता है। पहले कठिन है, बाद में जाके खुला हो जाता है। कहते वहां की सड़कें भी क्या है? तो आपने उस मार्ग पर चलना है जो खुदाबंद कहता है, क्योंकि मैं आज तुझे आगे देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से क्या रखना? प्रेम। अब प्रेम रखने के लिए आपको कई चीजें छोड़ने पड़ती हैं। आपको दुनिया दिखने में जो अच्छी है, पर आपको उसे छोड़ना पड़ता है। दाऊद के बारे में बार बार जिक्र करता हूं, दुनिया से डिस्कनेक्ट था। क्या था? डिस्कनेक्ट था।
और वो क्या कर रहा था? खुदा की महिमा, उसकी सताइश कर रहा था। और खुदा ने जब उसे बढ़ाया तो उसे आशीषित किया। यूसुफ का जिक्र आपने पढ़ा है बाइबल में। यूसुफ कौन सा व्यक्ति था जो अपने भाइयों को सताया हुआ, खड्डे में गिरा गया? वो भी दुनिया से डिस्कनेक्ट था, जेल खाने में बैठा था, वो भी रो सकता था, पर वो रोया नहीं। और रोया किसके आगे? खुदा के आगे, मनुष्य के आगे। और खुदा ने उस देश का प्रधानमंत्री बना। जब आप नीचे जाते हैं तो खुदा ऊपर उठाता है। क्या करते हैं? नीचे जब जाते हैं ना तो आप सोच लेना खुदा मुझे उठाने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना। जो वचन कहता है आपने वैसा ही अपने जीवन में लेकर चलना है। आपने कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करने की जरूरत ही नहीं है कि दुनिया है, दुनिया में हम रहते हैं, ये कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि खुदावंद उससे जलन रखता है। ये खा लेगी तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है आप कर्ज को लेके आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे नाती पोतों तक वो शराब दूंगा। अगर हम कुछ मिस्टेक करते हैं जो बाइबल के विरुद्ध है तो उसका दंड भी है। अगर बाइबल के अनुसार चलते हैं उसकी आशीष भी है। तेरा दो मार्ग मैंने तेरे सामने खोल रखे हैं, एक जीवन का, एक मरण का। तूने चुनना है कौन सा मार्ग लेना है। हालेलुया। वचन कहता और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे क्या देगा? फिर आशीष, ब्लेसिंग्स। परमेश्वर ने आपको किसके लिए बुलाया है? आशीष होने के लिए। आप जब थोड़ा सा देखते हैं कि परमेश्वर ने 30% कर दिया, आप जब बने रहते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, प्रेयर करना नहीं छोड़ते, उपवास रखते हैं अपने परिवार के लिए, फिर 60 करता, फिर 100 तक पहुंचा देता है। ये लेवल रखे उसने भी, 30, 60 और 100। जब आप बने रहते हैं तो ही आशीष को देखते हैं। जब आप 30 पे सीमित रहते हैं, हो गया जो होना था बस, दैट्स इट, हम अपने कामों में फिर से लौट जाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे 100 तक लेके जाने वाला हूं, तो 30 पे रुकी बैठी है। हालेलुया। यहेजकेल की पुस्तक उसका 3, 10 और 11 वर्ष, पेज नंबर 970 है, पुराना नहीं पढ़े, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। और उन बंधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने व ना सुने। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार रिपीट करता हूं वचन। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। और उन बंधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने व ना सुने। हालेलुया। परमेश्वर अपने बंदे से ये बातें क्या क्यों रहा है? वो कह रहा है कि तू जाकर अपने खुदा के बारे में उन्हें बता। क्या कर? बता। और वचन कहता है वो सुने या ना सुने, तेरा काम है सुनाना। तूने अपना मुंह नहीं बंद करना, तू अपने काम को कर। जो तेरे को मैंने काम दिया उसे निभा। तेरे को ड्यूटी दी है, तू बोल, तो तुझे बोलना पड़ेगा, वो सुने या ना सुने। किन के पास जाने को बोल रहा? कहता है जो बंधुए हो, मतलब बंधे हुए, बंधनों से बंधे हुए हैं, कुछ शराबों के अधीन है, बीमारी के अधीन है, कर्ज है उनके ऊपर, गरीबी का कर्ज, शराब। तो उन बंधुओं के पास जब आप खुदा बाप का नाम लेके जाते हैं कि यीशु मसीहा है जो उद्धार करने की ताकत रखता है, चंगा करने की ताकत रखता है, वो आपको चंगा कर सकता है, तो वो क्या करेंगे? सुने चाहे ना सुने, आपने अपना काम क्या करना है? कर देना है। खुदा का हुक्म है ये। उसने यहेजकेल से बोला जो भविष्यवक्ता था, वो हड्डियों की तराई में उसे लेके गया, कह रहा प्रभु तू ही जानता, कह रहा बोल, तू बोल। यहेजकेल कह रहा तू बोल, हड्डी हड्डी से जुड़े, इस पे चमड़ा चढ़ जाए, मांसपेशियां और ये जीवित प्राणी बन जाए, कह रहा भविष्यवाणी कर। ये उस बंदे के वचन है जो खुदा ने उससे बात की है, वो आपसे बात कर रहा है। आप बोलना शुरू करें। हालेलुया। क्या करें? बोलना शुरू करें। 14 अध्याय उसकी 3 से लेकर 6 तक पढ़े। 981 नंबर पेज है।
981 पेज नंबर निकालें, स्क्रीन पे भी है, नहीं निकलती। हाँ जी, पढ़े 3 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इजराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे वह इजराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। इसलिए इजराइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। हालेलुया। परमेश्वर के बंदे से बात कर रहा है, खुदाबंद कहता है कि उन लोगों के पास जा जिन्होंने क्या करा है, मूर्तें कहाँ रखी है? अपने मन। आज मूर्त हम फिजिकल रूप से सोचते कि मूर्त मतलब मिट्टी की मूर्त, एक पत्थर की मूर्त, एक लकड़ी की मूर्त, हम उसे ही मूर्त समझते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है मन के अंदर। किसके अंदर? मन के अंदर मूर्त रखी। हालेलुया। मन के अंदर मूर्त स्थापित की है। हम इमेजिन करके बैठ जाते हैं कि ये ही अब सब कुछ है। मतलब मूर्त का मतलब अब क्लियर करना जरूरी है हमारे लिए कि परमेश्वर से बढ़कर कोई चीज नहीं है। वो क्या है? खुदाबंद परमेश्वर यहोवा है, यीशु मसीह है, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। अब उसने बोला मन में मूर्त। अब एक माँ परमेश्वर से ज्यादा अपने बेटे को प्यार करती है। वो क्या है? मूर्त। एक उसने मूर्त बना ली। अब एक पति अपनी बीवी को परमेश्वर से ज्यादा प्रिय जानता है, वो क्या है? मूर्त। एक बीवी अपने पति को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देती, वो क्या है? मूर्त। एक बेटी अपने माता पिता को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देती, वो क्या है? मूर्त। क्या है? मन के अंदर की मूर्तों के बारे में बात कर रहे हैं परमेश्वर। तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन में स्थापित किया और अपने धर्म की ठोकर अपने ही सामने रखी। परमेश्वर का वचन कहता है अगर ऐसा हम करते हैं तो ठोकर का कारण हमने ही अपने सामने रखा है, खुदा ने नहीं रखा, क्योंकि हमने स्थापित करी है कि यही जिंदगी है, मैं इससे प्यार करती हूँ, इसके बगैर रह नहीं सकती। परमेश्वर कहता है ये ठोकर का कारण है। ये क्या है? एक मूर्त का रूप। अपने पति को अपने से ज्यादा महत्व देना, खुदा से ज्यादा उस पति को महत्व देना, कह रहे ये क्या है? मूर्त। इसे क्या करना है? हमने खत्म करना है। वचन क्या कहता है आगे देखें। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इजराइल के घराने से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने धर्म को ठोकर के सामने रखकर भविष्यवक्ता पास आए, उसको मैं यहोवा उसके बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। अगर हम इसे अलग करते तो खुदा की दया पाते, अगर हम बीच में रख के ये करते हैं चलते हैं तो फिर उसका भी उत्तर हम उसके अनुसार पाते। आज हम इन चीजों को जाने कि कह रहा मैंने तेरे सामने क्या रखे हैं? हानि और लाभ, नरक और स्वर्ग। क्या रखे? दोनों, दो द्वार रखे ना उसको। कहां वचन पढ़ा हमने? पढ़े यहां। कह रहा मैंने तेरे सामने क्या रखा है? आज मैं तुझसे जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाता हूं। क्या? जीवन, मरण, हानि और लाभ दिखाता हूं। ये किसके बारे में बात कर? अगर मैं खुदा से ज्यादा बढ़कर किसी चीज को महत्व देता हूं तो वो क्या है? मरण है। क्या है? हानि। पर मैं अपने खुदा को पहला स्थान देता हूं, फिर क्या है? वो जीवन और क्या है? लाभ। डिसाइड करना। हालेलुया। फिर से वहीं आए, यहेजकेल 14 अध्याय उसकी 5 वर्ष पर,
जिससे इजराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। कह रहा अगर उन्होंने करना नहीं छोड़ा, उन बातों को नहीं छोड़ा, कह रहा मैं फिर उन्हीं बातों में उनको क्या कर दूंगा, फंसा दूंगा। वचन 6 कहते हैं इसलिए इजराइल के घराने से कह प्रभु यहोवा यूं कहता, फिरो अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो। जो हो गया अनजाने में, पर अब कह रहा है कि फिरो मतलब बदलो अपने मन को, उनको क्या करो, अपनी पीठ के ध्यान देंगे। हालेलुया। क्या करा, मन को फिराओ, उन चीजों को, उन मूर्तों को, उन बातों को पीठ के पीछे फेंक, फिर आगे चलो। और कहता अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। घृणित काम, बुरी अभिलाषाएं, बुरी सोचे, उनसे क्या करो, मन फेरो। खुदा का कलाम इस बात को कहता बेटे बेटे। हालेलुया। कुलुस्सी की पुस्तक लास्ट किताब है, इस पे ध्यान दे। वचन क्या कहता है, 279 पेज नंबर, 279 पेज नंबर। हाँ जी, 5 वर्ष पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस प्रेरित इस बात पर क्या कर रहा है, ध्यान लेके आ रहा, फिर से कह रहा इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार। पहले ही बात उसने क्या बोली, व्यभिचार। सबसे आज शैतान का टारगेट है व्यभिचार में फंसाना इंसान। औरत किसी अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी मर्द के पीछे लग जाती है, मर्द छोड़कर अपनी बीवी को किसी औरत के पीछे लग जाता है, छोटी लड़कियां लग जाती हैं लड़कों के पीछे। ये क्या है, व्यभिचार। और ये क्या है, पृथ्वी पर होने वाले बुरे काम। पहला काम क्या है, व्यभिचार, जिसको हमने ध्यानपूर्वक समझना। अशुद्धता, अशुद्धता कह रहा है वो। अशुद्धता क्या होती है, हम जब किसी गलत चीज को देखते हैं तो अशुद्धता हमारे अंदर है। समझ में मेरी बात क्या कर रहा है? हालेलुया। अशुद्धता, अगर हम देखें कि अच्छी चीज देखते हैं वो बड़ी जल्दी हमारे अंदर नहीं ठहरती, पर बुरी चीज बड़ी जल्दी एंटर हो जाती है। तो देखने के बारे में बता रहा हूं मैं सिर्फ, अभी बहुत सी डीप स्टडी है उसकी। अगर हम देखें कि मैं देख अच्छा रही हूँ, वो जल्दी से एंटर नहीं हो रहा, बुरा चीज मैं देखती हूँ वो एंटर हो जाता है। पर हमने देखना है, बार बार देखना है। एक सरमन को बार बार सुने, बार बार पढ़े, बार बार सुने, बार बार पढ़े, कि हमारे हृदय रोपी पट्टियों पर वो लिखा जाए। वचन कहता है अशुद्धता, हम बुरा ना देखें। कि हम फोन से कई बार क्या देखते हैं, एक बार लगते हैं तो हटते ही नहीं है, वो क्या है, हमें अशुद्ध करती है। समझे इस बात को। हमारे स्टेटस पे सिर्फ मसीह वर्सेस होने चाहिए। खुदा का बंदा यह कल कहता है, जाओ और उन्हें सुनाओ। क्या सुनाओ? अगर हमारे स्टेटस पे, एक एग्जांपल, सिस्टर के पास सिंपल फोन है, मैं मैंने बहुत अच्छी बात है इनके पास सिंपल फोन है, क्योंकि उस बात से डिस्कनेक्ट है। अगर हम खुदा के बेटे बेटियां, हमारे अंदर से खुदा दिखना तो चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? हमारे अंदर से खुदाबंद प्रकाशमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे अंदर रोशनी चमकनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आज भी हम मसीह में इतने सालों से हैं, पर हमारे स्टेटस वही फिल्मी गानों पे लग रहे हैं, तो समझे कि हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं दूसरों को। हमने खुदा का नाम देना है, कह रहा वो सुने या ना सुने, पर तूने सुनाना है। एक ये भी एक तरीका है कि हम स्टेटस लगाए तो वो देखें कि खुदा के बेटे और बेटियां। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अशुद्धता, फिर से उसी बात है, हमने उन बातों को अपने अंदर एंटर होने से रोकना है, उस पे ब्रेक लगानी है। ब्रेक लगाने का तरीका है हम उससे डिस्कनेक्ट हों। हालेलुया। दुष्कामना, अब तीसरी बात क्या है, दुष्कामना। मुझे नहीं मिला, इसको कैसे मिल गया? क्या है ये? दुष्कामना। ये कैसे पा सकता है? मेरे को नहीं मिला, इससे भी नहीं पाने दूंगा, उसके काम में रोड़ा बन जाना, इससे भी नहीं होने देना। ये क्या है? दुष्कामना।
इसका परिवार कैसे सफलता देख रहा है, इससे सफल नहीं होने देना, रोड़ा बन जाना। ये क्या है? दुष्काम। परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को ऐसी बातें नहीं सिखाता। खुदा का कलाम हमें इन बातों से दूर रहने के लिए बता रहा है। मैं वो बातें बता रहा हूं, बुरी लालसा। अब चौथी बात क्या है? बुरी लालसा। बुरी लालसा। अब एग्जाम्पल ऐसा है नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। हालेलुया। एग्जाम्पल देना, उदाहरण देने से आप समझते हैं। अब मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूं, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, और मैं लालसा करूं किसी और औरत की, वो क्या है? बुरी लालसा है कि नहीं है? बाइबल कह रही है ना इस बात। ये क्या है? बुरी लालसा। अब एक औरत है, औरत और शादीशुदा है, फिर भी दूसरे मर्द की ओर देखती है, वो क्या है? बुरी लालसा। हमारे अब ये है, एक और एग्जांपल बताता हूं। हमारे पास जी बाइक नहीं है, उसकी बाइक है। हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास भी होनी चाहिए, हमारे पास भी होनी चाहिए। ये क्या है? बुरी लालसा। उसके पास बड़ा फोन है, मेरे पास क्यों नहीं है? जलन करना, ये भी क्या है? बुरी लालसा। ये कुछ उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, ये लालसाओं के बारे में बता रहा हूं। लालसा कभी इंसान की पूरी नहीं हो सकती। इन लालसाओं से खुदा का बंदा पौलुस कहता है तुमने दूर रहना है, और कहता है लोभ ना करें। एक कभी लेडीज देखे, एक शब्द हमेशा बोलती है, हाय मेरे क्यों नहीं होया, हाय मेरे को का तो नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? लेडीज ज्यादा करती है, बंदा करे ना करे, लेडीज हमेशा हाय मेरे को बड़ा फोन होना चाहिए था, उधर क्यों होया, हाय मेरे घर ये चीज क्यों नहीं है। वचन के देखे क्या कहता है? लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। समझ पा रहे? ये सब चीजें एक मूर्ति पूजा के ही बराबर है। ऐसा मत सोचे कि हम फोन चलाएंगे, हम नहीं मूर्ति पूजा कर रहे, आप मूर्ति पूजा के काम कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात, कि आप उसे ज्यादा समय दे रहे हैं, ज्यादा समय दे रहे, खुदा से ज्यादा समय। खुदा से अगर आप मांगे कि प्रभु ऐसा मेरे जीवन में कर, तो खुदा करेगा। आपने खुदा के साथ समय ज्यादा बिताना, इंसान के साथ समय मत बताएं। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? वचन क्या कह रहे हैं? आप अपने माइंड की कह रहा बत्ती जगा लो, रोशनी हो। आप अंधकार में क्यों बैठो, आप ऐसे क्यों बनो? क्योंकि खुदा ने ऐसा नहीं बनाया था। जब आदम और हवा को क्रिएट किया था, क्यों बनाया था? उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा के लिए, अपनी उपासना के लिए बनाया था। कह रहा उसने सब कुछ बना दिया, पर उसे अपनी महिमा प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नजर नहीं आया। फिर उसने क्या लिया? मिट्टी ली, उसे गूंदा, उसमें जीवन के श्वास फूके, और वो जीवित प्राणी बन गया, और वो पूरे ठंडे समय में जाता था और उससे मिलता था। जब उसने देखा इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, उसे नींद में सुलाया, उसकी पसली ली और औरत को बना दिया, और वो वहां पर रहते थे, आनंद कर रहे थे। पर वो भरमाने में आए उस शैतान के, और उनकी आंखें बंद हो गई। आज वचन हमारी आंखें खोल रहा है। आमीन। वचन क्या कर रहा है? हमारी आंखें खोल रहा है। वचन कहता है तू व्यभिचार न करना, अशुद्धता के काम न करना, दुष्कामना न करना, बुरा मत सोचना, बुरी लालसा न करना, लोभ न करना किसी का, क्योंकि खुदाबंद ने ऐसा ही आपको चाहा है। आमीन। बोले मेरे प्रभु, आंखें बंद करें। मेरे प्रभु जी, मैं तेरे वचन को सीख रही थी और समझ भी पा रही थी। मेरी आत्मिक आंखें तूने खोली, और खुदाबंद मैं तेरे पीछे हूं, मैं तेरे पीछे चलती रहूं, इस धरती से कूच करने तक मैं वफादार बनी रहूं। मैं किसी का लालच नहीं करूं, मैं अपने मन को स्थिर बनाए रखूं, मैं ठंडी नहीं पड़ूंगी, मैं गुनगुनी भी नहीं होंगी, मैं गर्म रहूंगी, सरगर्म रहूंगी, और शैतान को मैं लज्जित करूंगी। बोले शैतान को मैं लज्जित करूंगी, अपने परिवार से, अपनी कलीसिया से, अपने मोहल्ले से, इस शहर से, इस देश से। खुदाबंद मैं बांधती हूँ शैतान के युग से, लड़ाई झगड़े को बांध,
मैं विचार को बांध मैं विचार को बांधती हूँ। खुदाबंद हर टोने की गंदी आदत को बांध मेरे खुदाबंद नशेबाजियों को बांध मैं शराब पिट करती हूँ होली गोस्ट फायर और आउट करती हूँ अपने घर से अपने मोहल्ले से इस शहर से आउट करती और थागड़ों में खुदाबंद मेरी यीशु मैं अपने जहन में लेके आता हूँ मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो आत्मा में मैं छूती हूँ उस बेटे का जीवन बदल जाए उस बेटे का जीवन बदल जाए वो खानदान बदल जाए स्मरण करें जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं पिछले दिनों में आत्मा में उसे स्पर्श करें कि खुदाबंद उस परिवार को मैं छूती हूँ उस बेटे को मैं छूती हूँ उस बेटी को मैं छूती हूँ खुदाबंद मैं उसे तेरे चरणों में मांगती हूँ जरा आत्मा उनके जीवन में काम करे और तेरे फरिश्ते उनको तेरे कदमों में लेके आए मैं अंगीकार करती तू मेरी दुआ को सुन रहा है मुझे जवाब देगा मेरा खुदाबंद तू मुझ पे निगाह करता है तू मेरी दुआ को सुनता है मेरे प्रभु मैं पुकारती रहूंगी जब तक खुदाबंद तू मुझे लेने ना आ जाए मैं पाक और पवित्र बनी रहूं मैं तारा के समान चमकूं मैं यीशु उस चट्टान पे मैंने घर बनाया है जो छिप नहीं सकता तू मेरी चट्टान है तू मेरा बल है तू मेरा गढ़ है तू मेरे छिपन का स्थान है तू मस्तक ऊंचा करने वाला तेरा वचन कहता है खुदाबा जो तेरे पे विश्वास करे वो कभी लज्जित ना हो मेरे खुदाबा तू मुझे लज्जित नहीं होने दे मेरा परिवार बच गया है मैं बिलीव करती हूँ मेरा परिवार बच गया है मेरा घराना उद्धार पा चुका है यीशु मसीह जी मैं निरंतर तेरी उपासना करती हूँ निरंतर पुकारती रहूं यीशु के सामर्थ्य नाम आमीन 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 हालेलुया 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 सभी को जय मसीह की